अब हम लोग देखेंगे सापेक्ष वेग अथवा अपेक्षित वेग या रिलेटिव वेलोसिटी। क्या होता है सापेक्ष वेग? बहुत महत्वपूर्ण है दैनिक जीवन में, ये हम लोग बहुत ही देखते हैं। रिलेटिव वेलोसिटी, ठीक। सापेक्ष वेग, सापेक्ष वेग में एक पॉइंट बहुत ही महत्वपूर्ण है, आपको बताए थे निर्देशांक तंत्र। आपको बताए थे निर्देशांक तंत्र अर्थात एक कह सकते हैं मूल बिंदु। ये तो आपको पढ़े थे कि किसी भी वस्तु की स्थिति अगर हम देखते हैं तो उसको कहाँ से देखते हैं, एक पोजीशन को स्थिर करके देखते हैं। तो यहाँ पे जो है रिलेटिव वेलोसिटी तब होती है जब एक वस्तु का दूसरे वस्तु के सापेक्ष क्या किया जाता है, तुलना किया जाता है। एक वस्तु का दूसरे वस्तु के सापेक्ष तुलना देखा जाता है। कैसे हम कहेंगे कि जैसे मान लेते हैं कि अगर कोई व्यक्ति यहाँ पे किसी स्थान पे बैठा हुआ है और हम कुछ दूरी पर खड़े होकर के उसको देख रहे हैं तो क्या होगा, एक जो है वह व्यक्ति हमको कैसा दिखाई देगा, वह व्यक्ति हमको दिखाई देगा रेस्ट में। मतलब किस स्थिति में होगा, रेस्ट में। वह गतिशील नहीं है। परंतु हम जानते हैं क्या होता है, पृथ्वी हमारे चारों तरफ क्या करती है, चक्कर लगाती है। और चारों तरफ चक्कर लगाती है तो इसका अर्थ हुआ कि इससे तो यही स्पष्ट हुआ कि वह वस्तु क्या है, गतिमान है। लेकिन जो हम एक दूसरे के सापेक्ष देखते हैं वह कैसा देखते हैं, रेस्ट में, ठीक। लेकिन अगर हम क्या करें कि इसमें अगर कोई वस्तु क्या होता है, गतिमान है। मान लीजिए कोई व्यक्ति अगर ऐसे कंडीशन में हम मान लें कि यहाँ पे ये कोई व्यक्ति है और ये क्या है कि अगर एक कोई दूसरा व्यक्ति है, क्योंकि इसमें किसका पोजीशन हम देखते चलते हैं, निर्देशांक तंत्र। तो हम इस कंडीशन में अगर यह व्यक्ति क्या कर रहा है, कुछ वेग से गतिमान है। मान लीजिए अभी पहली स्थिति तो देखें कि ये क्या है, अगर यहाँ पे स्थिर है और यहाँ पे हम स्थिर है तो ये हमको लगेगा क्या, रेस्ट में, एक दूसरे के साथ। दूसरा होगा कि अगर यह व्यक्ति क्या है कि यहाँ पे हम खड़े हो गए हैं और यहाँ पे हम देख रहे हैं कि यह व्यक्ति क्या कर रहा है, 30 या 5 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से वह क्या हो रहा है, आगे की तरफ चल रहा है। मतलब इसमें सबसे ज्यादा जो महत्वपूर्ण कंडीशन होता है, महत्वपूर्ण कंडीशन होता है आपका वेग हुआ, त्वरण हुआ, वेग होगा, त्वरण होगा, विस्थापन हुआ, या व्यक्ति के बीच जो है दूरी से भी होगा कि अगर इनके बीच में दूरी में डिफरेंस हो रहा, परिवर्तन हो रहा है तो यहाँ पे भी वो कंडीशन सापेक्ष हुआ, सापेक्ष का कंडीशन लागू हो सकता है, ठीक। तो हम देख रहे हैं केवल वेग के लिए, तो अगर वही फार्मूला उसी तरीके से फार्मूले उसमें भी लग सकते हैं, जैसे विस्थापन में कंडीशन में जैसे आपका त्वरण में, ठीक उसी तरीके से इसमें भी लगेंगे। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, कह रहे हैं कि यहाँ पे अगर कोई व्यक्ति यहाँ पे खड़ा होकर के यह व्यक्ति 5 किलोमीटर प्रति सेकंड की वेग से क्या है, गतिमान है, तो क्या होगा कि जब यह व्यक्ति गतिमान है तो कहेंगे कि यह इसकी अपेक्षा इसको देखने में, यहाँ से देखने में इसको लगेगा कि वस्तु क्या है, गतिमान, ठीक। तो इन्हीं बातों को स्पष्ट करने के लिए अर्थात एक दूसरे का तुलना करने के लिए क्या होगा, अपेक्षित वेग का जो पोर्शन, जो एक कह सकते हैं एक व्यक्ति के सापेक्ष दूसरे व्यक्ति, ठीक। अपेक्षित वेग क्योंकि दो व्यक्तियों के लिए है तो एक व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति से आपेक्षिक वेग क्या कर सकते हैं, एक वस्तु का दूसरे वस्तु के सापेक्ष आपेक्षिक वेग होता है पहली वस्तु का दूसरे वस्तु के सापेक्ष स्थित परिवर्तन की दर के बराबर होता है। पहली वस्तु का दूसरे वस्तु के सापेक्ष स्थित परिवर्तन की दर के क्या होता है, बराबर होता है, ठीक। अब यहाँ पे अगर मान लेते हैं कि कोई वस्तु है ये 5 किलोमीटर, तो इसको लगेगा कि नहीं ये व्यक्ति 5 किलोमीटर जो है वेग से क्या हो रहा है, गतिमान है। लेकिन अगर यही कंडीशन हम कह दें कि जैसे मान लीजिए, और सारे उदाहरण हम देख लेते हैं और तब कंडीशन लेके आते हैं इसमें। मान लीजिए कोई व्यक्ति जो है बस में, ठीक है,
बस में क्या हो रहा है, किसी बस में, बस जो हमारी है 30 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जा रही है, ठीक, प्रति घंटे की रफ्तार से बस हमारी जा रही है। इसमें कोई व्यक्ति, मान लीजिए आर नाम का कोई व्यक्ति है और इस बस में बैठा है, और दूसरा यस नाम का कोई व्यक्ति है और दूसरा यहाँ पे इसी बस में पीछे की तरफ बैठा है, ठीक। तो हम क्या करेंगे, एक तीसरा व्यक्ति क्या करता है, ये जो है उसका कह सकते हैं एक तीसरा व्यक्ति इसको, इन दोनों को अर्थात बस में देखता है। और कब देखता है, ये मान लीजिए ये दूसरे की क्या है, मित्र है। तो जब इसको देखता है तो यहाँ पे इसको लगता है कि ये व्यक्ति क्या है, कि ये व्यक्ति 30 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से क्या कर रहा है, आगे की तरफ चल रहा है, ठीक। तो ये तुलना एक दूसरे के सापेक्ष, मतलब इसके सापेक्ष ये क्या कर रहा है, आगे की तरफ बढ़ रहा है, मतलब परिवर्तन हो रहा है। किसके सापेक्ष, अगर इसको ए मानते हैं, ठीक, तो ए के सापेक्ष हमारा आर क्या हो रहा है, आगे की तरफ बढ़ रहा है, ठीक। तो क्या कह सकते हैं, ए के सापेक्ष बी, मतलब बी के सापेक्ष ए, बी के सापेक्ष जो है, मतलब ए के सापेक्ष हमारा कौन बढ़ रहा है, एक बार ए के सापेक्ष हमारा बढ़ रहा है, आर बढ़ रहा है, यहाँ पे यस बढ़ रहा है। लेकिन अगर इसी से कहा जाए कि इससे पूछा जाए कि ये आर हमारे किसके सापेक्ष चल रहा है, ये किस रूप में है, तो ये तो कहेगा बस हमारा तो चल रहा है, लेकिन ये भी कहेगा कि नहीं, ये तो आर हमारे यस के सापेक्ष कैसा स्थिर प्रतीत हो रहा है, मतलब ये इसके सापेक्ष स्थिर है, रेस्ट में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा। लेकिन इसके सापेक्ष क्या है, 30 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से क्या हो रहा है, आगे की तरफ बढ़। तो कहने का अर्थ हुआ कि अगर हम एक निर्देशांक पॉइंट के अंतर्गत, उसी के अंतर्गत अगर हम लेकर के, जैसे गतिमान सीढ़ी के अंतर्गत गतिमान वस्तु लेकर के देख रहे हैं, तो वहां पे जो पोजीशन आपको दिखाई देगा, रेस्ट दिखाई देगा। अगर यहाँ पे हम देख रहे हैं जो है रिलेटिव वेलोसिटी, इसी कंडीशन को शो करता है, यहाँ से अगर हम देख रहे हैं तो दूसरा जो है वह गतिशील दिखाई देगा। लेकिन अगर ये क्या करे, इसको अगर पकड़ना चाहे, इसके पास जाना चाहे, तो ये क्या करता है कि 10 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से ये दौड़ना प्रारंभ करता है, ठीक। अब ये जब 10 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से दौड़ना प्रारंभ करेगा तो इसको देखेगा कि तब इसकी वेलोसिटी कितनी, इसकी जो है इसमें चाल कह सकते हैं ये कितनी तेजी से चला, 30 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से। लेकिन ये जब दौड़ना चालू किया 10 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, तो इसके सापेक्ष इसकी वेलोसिटी अगर देखा जाए तो वेलोसिटी में परिवर्तन अर्थात जो शो करता है एक दूसरे के सापेक्ष, तब इसको लगेगा कि कितना हो गया, तब इसमें जो है आगे की तरफ देखिए दो पोजीशन बनेगा, एक इनकी जो दिशा होगी आगे की तरफ होगी, अगर उसी दिशा में हम चल रहे हैं तो आपको अगला वेग जो है 20 किलोमीटर, मतलब इसकी सापेक्ष ये जो दिखाई देगा कि 20 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से वह क्या हो रहा है, कम चल रहा है, मतलब अब वो 20 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से दौड़ रहा है इसके सापेक्ष। लेकिन अगर हम ये मान लेते हैं ये 5 किलोमीटर की रफ्तार से इसके पास दौड़ करके गया, तब क्या होगा, ये 5 किलोमीटर रफ्तार से गया तो इसके सापेक्ष तो 35 हो जाएगा ये टोटल। इसी दिशा में अगर विपरीत दिशा में आता तो वो क्या हो जाता, बढ़ जाता, उसकी चाल क्या होती है, बढ़ जाती है। देखते हैं दैनिक जीवन में बहुत सारी घटनाएं हम लोग देखते हैं कि जब किसी ट्रेन पर जो है, ट्रेन पर चढ़ते हैं और चढ़ करके देखते हैं कि दो गाड़ियां अगर जो है समान दिशा में चल रही हैं, एक समान चाल से चल रही हैं, तो कहेंगे कि दोनों का पोजीशन समझ नहीं आता है, जैसे रेस्ट ही लगता है। लेकिन अगर विपरीत दिशा में दोनों आ रही हैं, विपरीत दिशाओं में, मतलब एक गाड़ी इधर से जा रही है तो उसकी विपरीत दिशा से दूसरी गाड़ी रेलगाड़ी आ रही है आपकी, तो लगेगा कि उसकी चाल बहुत तीव्र है, ठीक। और ऐसा वास्तव में होता है कि उसकी चाल क्या हो जाती है, उसकी चाल बढ़ जाती है, ठीक। उसी का अध्ययन जो है इस जो है पोजीशन में हम करते हैं। अगर इसको लिखना चाहेंगे तो किसी जो है वस्तु का किसी वस्तु का दूसरी वस्तु के सापेक्ष जो है आपेक्षिक वेग पहली वस्तु का दूसरी वस्तु के सापेक्ष स्थित परिवर्तन की दर के क्या होता है, बराबर होता है।
अब इसमें और देखेंगे, अगर इसका डेरिवेशन सॉल्व करना चाहें तो हम लिख सकते हैं, मान लेते हैं कोई पॉइंट O है, ठीक, O से कोई पॉइंट O पर उसी के कंडीशन में अंतिश B, A और B स्थित है। O से इसका पोजीशन जो है x1, x पोजीशन अगर देखेंगे O A x पोजीशन मतलब स्थित x O A, ठीक, और O से B की जो स्थित है, B पॉइंट की स्थिति क्या है, वह क्या है x O B। यहां से ये t=0 प्रारंभ में t=0 प्रारंभिक स्थिति है, ठीक, और इस पे जो हम जो प्रारंभिक स्थिति है, दूसरा कंडीशन अगर हम इसमें देखेंगे कि मान लेते हैं ये गति करना प्रारंभ किए, यहाँ पे पहुंचा A और यहाँ पे इसका हो गया, क्या हो गया, B पॉइंट, ठीक, तब इसकी स्थिति देखेंगे अगर, तो यहाँ से इसकी स्थिति क्या हो जाएगी x से, और अगले के लिए क्या हो जाएगी x B, ठीक, एक का x A दूसरे का x B। यहाँ पे पोजीशन उसका पहुंचा, जो स्थिति पहुंची x A x B। तो उस समय टाइम t के बराबर, t किसके हो गया, t के बराबर, और इसमें जो वेलोसिटी हमको मिली, कैसी वेलोसिटी मिली, v, मतलब v वेग से हुई क्या हुई, आगे की तरफ बढ़ना प्रारंभ की। तो हम पहले वाले के लिए वेग अगर देखेंगे तो v a मान लेते हैं, दूसरे का क्या मान लेते हैं, v b मान लेते हैं, ठीक, दूसरे का v b। अब क्या कहेंगे कि अगर हम इन दोनों के बीच में देखें कि विस्थापन कितना होता है इन दोनों के बीच में, तो क्या कहेंगे, t समय में a में विस्थापन, t समय में a में विस्थापन, तो क्या लिख सकते हैं, लिख सकते हैं x कितना है, x a माइनस x o x, x a माइनस x o a, मतलब a के लिए अगर हम देखेंगे a इतना विस्थापन किया और पहले प्रारंभ में कितना था, x o a था, ठीक, इंटू हो जाएगा v a इंटू क्या हो जाएगा t, ठीक, क्योंकि हम जानते हैं कि जो विस्थापन होता है वह क्या होगा, t समय के लिए विस्थापन होगा, t समय के लिए v बराबर होता है विस्थापन बटा समय। तो ऐसे टर्म से लिखेंगे तो हो जाएगा x a और v o, आपका समीकरण 1 बन जाएगा। अब इसी प्रकार b वस्तु के लिए देखेंगे, t समय में उत्पन्न विस्थापन, तो x b माइनस x क्या हो जाएगा, x o b बराबर हो जाएगा v b t, समीकरण 2। अब क्या करते हैं, समीकरण 1 से समीकरण 2 को घटा देते हैं, घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, आपका हो जाएगा, इस वाले टर्म में लिख सकते हैं, इसको घटाने पर x a माइनस क्या हो जाएगा, x b, और दूसरा ये पोजीशन आपका बनेगा, क्या बन जाएगा, बनेगा प्लस में नहीं, माइनस कॉमन लेंगे तो घटा रहे माइनस ओ एक्स प्लस आपका हो जाएगा एक्स बी बराबर होगा इधर बी ए माइनस बी बी, और बाहर क्या हो जाएगा टी, ठीक। तो क्या लिख सकते हैं, देखेंगे कि एक्स ए माइनस एक्स बी, एक्स ए माइनस एक्स बी, और दूसरा ओ एक्स माइनस क्या हो रहा है, ओ बी। तो यहाँ पे अगर ये हम देखेंगे कि इनके अंतिम वाले में विस्थापन जो हो रहा है, अगर उस विस्थापन को मानते हैं एक्स हो रहा है, और जो बाद में जो विस्थापन आपका हो रहा है वो मानते हैं एक्स 0 हो रहा है, तो बराबर किसके हो रहा है, वी ए माइनस वी टी, ठीक। अब क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं कि वी ए, यहाँ पे क्रिया पूरा, तो x माइनस एक्स ओ अपान टी, और बराबर आपका होगा वी ए माइनस वी
वीवी के, ठीक। ये किसके बराबर कंडीशन होगा, क्योंकि ये भी एक प्रकार का अंतिम और क्या प्रारंभिक दूरी, अंतिम और प्रारंभिक दूरी के अंतर बटे ये, तो ये एक दूसरे के सापेक्ष ए और बी के पोजीशन का अंतर दिखाई दे रहा है, ठीक। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं वी ए बी बराबर होगा आपका वी ए माइनस वी बी। यहां पे ध्यान देंगे, यहां पे आपको एक पोजीशन को ध्यान देना होगा कि जो कंडीशन हमारा बन करके तैयार होगा वो होगा वी ए माइनस वी बी, ठीक है। तो यहाँ पे ए के सापेक्ष देखिए, ए के सापेक्ष बी का, ए के सापेक्ष मतलब ए कंडीशन के सापेक्ष बी का, जिसके सापेक्ष इसको बोला जाए आपस में क्या कर लेते हैं, घटा लेते हैं, ठीक। तो हमको जो वैल्यू प्राप्त हुई कि एक दूसरे के सापेक्ष क्या होता है, यहाँ देखिए विस्थापन में विस्थापन परिवर्तन की दर किसके होता है, सापेक्ष वेग के जो है क्या होता है, बराबर होता है, ठीक। तो इस प्रकार से हम क्या करते हैं, सापेक्ष वेग को ज्ञात करते हैं और सापेक्ष वेग से संबंधित आंकिक प्रश्न अगले वाले वीडियो में आपको हम बताएंगे, ठीक।